नमस्कार दोस्तों, मैं विभास मिश्रा फिर से आप सबके समक्ष हाजिर हूँ। मेरे YouTube चैनल विभास मिश्रा एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है सोए भाग्य को कैसे जगाएं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास सब कुछ है, कुंडली भी अच्छी है, ग्रह भी अच्छे हैं, महादशा भी अच्छी है, सब कुछ अच्छी है, आप स्वस्थ भी हैं, सेहतमंद भी हैं, घर का माहौल भी अच्छा है, फिर भी ऐसा लगता है कि भाग्य सो गया है। कभी कभी लगता है कि किसी ने आपको जकड़ लिया है, नींद ज़्यादा लगती हो, पैरों में ऐंठन लगता हो, हाथ पैर लगता हो कि किसी ने जकड़ लिया हो, सर में दर्द रहता हो और हमेशा एक अनजान सा भय लगता हो किसी ने आपके ऊपर काला जादू कर दिया है। ऐसा लगता है कि आपका भाग्य सो गया है, जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको बाधा मिल रही है। तो ये वीडियो आपके लिए है। सब कुछ होने के बावजूद भी आपको लगता है कहीं ना कहीं भाग्य आपका सो गया है। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखें और ये बताए गए उपाय को आजमाएं और अपने सोए भाग्य को जगा लें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जो भी वीडियो आती है उसको लाइक करें, शेयर करें और उस पर कमेंट करके मेरा मनोबल बढ़ाएं। तो दोस्तों, चलें बिना विलंब के वीडियो को शुरू करते हैं। सोए हुए भाग्य को कैसे जगाएं। सबसे पहला, अपनी कुंडली में 9th हाउस को देखें। चार्ट का आपकी जन्म कुंडली का जो नवम भाव है वो आपका भाग्य को निर्धारित करता है और नवम से नवम पंचम वो भी आपका भाग्य को निर्धारित करता है। तो आपके चार्ट का, आपके बर्थ चार्ट का 9th हाउस नवम भाव और 5th हाउस यानी कि पंचम भाव, ये दोनों को किसी योग्य ज्योतिष से चेक करा लें और उससे संबंधित रत्न को पहन लें। आपका भाग्य जो सोया हुआ है वो जाग जाएगा। चलिए अब दूसरा उपाय, भाग्य को जगाने का दूसरा उपाय। पहला तो ज्योतिषीय उपाय मैं आपको बता दिया, दूसरा उपाय सूर्य का उपाय। देखिए, अगर आप देखें नवग्रह में तो सबसे चंचल, सबसे तेज चलने वाला कोई ग्रह है तो वो सूर्य है। आप सूर्य की गति को देखें, सुबह पूर्व रहती है तो शाम को पश्चिम हो जाती है। सूर्य में ऊर्जा का सन जो है उसमें एनर्जी का भंडार है, ऊर्जा का भंडार है। और सूर्य को बलवान करना, आपके आलस को त्याग कर देना और भाग्य को बलवान करना। तो सूर्य को बलवान करने के लिए और अपने सोए भाग्य को जगाने के लिए सबसे आसान तरीका है प्रातःकाल सूर्य को जल देना। अब सूर्य को जल कैसे दिया जाता है? तांबे का लोटा लें, उस लोटा पात्र को जल से भर दें, उसमें एक चुटकी कुमकुम जिसको रोली कहते हैं वो डालें, 2 हरी इलायची डालें और एक लाल फूल डालें। उसको लेके भगवान सूर्य को जब जल दें तो दाहिने पैर की एड़ी को उठा के और मंत्र पढ़ें, ओम घृणी सूर्याय नमः। ये मंत्र को पढ़ते हुए भगवान सूर्य को जल दें, 7 दिन दें सूर्योदय काल में। देखिए, आपका सोया हुआ भाग्य जाग जाएगा। ये तो था दूसरा उपाय। तीसरा उपाय चंद्रमा का उपाय। चंद्रमा मनसो जातक, जब चंद्रमा परेशान रहता है, क्षीण रहता है, दुर्बल रहता है तो भाग्य सो जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि चंद्रमा भाग्य का कारक है, तो भाग्य को जगाने के लिए चंद्रमा और शुक्र ये 2 ग्रह का बड़ा योगदान है। तो चंद्रमा को स्ट्रांग करें। इसके लिए क्या करें? सोमवार के दिन तांबे के लोटा में 5 चीज़ को एकत्रित करें। वो क्या? कच्चा दूध, दही, घी, मधु, गंगा जल। यानी तांबे के लोटा में आधा लोटा कच्चा दूध डालें, अब उसको गंगा जल से भर लें। अब उसमें 1 बूंद शुद्ध देसी घी डालें, मधु डालें और थोड़ा दही डालें। कच्चा दूध, दही, घी, मधु, गंगा जल, ये एकत्रित करके तांबे के लोटा में नंगे पैर भगवान शिव के मंदिर चले जाएं, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए भगवान शिव को वो जल अर्पित करें और जल अर्पित करने के बाद अपनी 3 उंगली से शिवलिंग को छुएं और उसको जो जल जो आप समर्पित किए हैं उसको भगवान शिवलिंग को ऊपर ऐसे 3 उंगली से स्पर्श करें और उसको इस तरीक़ा से माथे पे लगा लें। 10 साल पुराना अगर भाग्य भी सोया है तो वो भी जग जाएगा। इसको हर सोमवार को करें। तो रविवार का उपाय मैंने भगवान सूर्य को जल अर्पित करने का उपाय बताया, सोमवार का उपाय बता दिया, भगवान शिव को जलाभिषेक, दूध से जल देने का उपाय। तीसरा उपाय अपना मंगलवार का उपाय, अपना वजन को कि कहीं पे जाके आप मेज़र करा लें कि आपका वज़न क्या है। मान के चलिए आपका वज़न 70 किलो है तो जितना आपका वज़न है उतना रुपया निकाल लें। 70 किलो वज़न है तो 70 रुपया निकालें और उसको किसी गरीब को मंगलवार के दिन दे दें। इससे भी सोया हुआ भाग्य जाग जाता है। अगला उपाय बाल कटवाना या नाखून बनवाने का।
दोस्तों हमेशा याद रखें कि आदमी जो है वो आमतौर पे गलत दिन दाढ़ी और बाल बनवाते हैं। आप एक चीज़, ये जो उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, ये उपाय ना तो आपको किसी धर्म ग्रंथ में मिलेगा, ये उपाय ना तो किसी किताब में मिलेगा, ये उपाय पूरा का पूरा शोध है। आप आज से प्रण कर लें कि जब भी बाल या दाढ़ी बनवाएं वो बुधवार या शुक्रवार के दिन बनवाएं, नो अदर डे, किसी अदर दूसरे दिन ना बनवाएं। सोमवार को दाढ़ी और बाल बनाने से मानसिक तनाव होता है, मंगलवार के दिन दाढ़ी बाल बनवाने से आयु की हानि होती है, बृहस्पतिवार के दिन दाढ़ी बाल बनवाने से धन की हानि होती है, और शनिवार के दिन दाढ़ी और बाल बनवाने से अकाल मृत्यु होती है, और रविवार के दिन दाढ़ी बाल बनवाने से क्लेश होता है, पारिवारिक विवाद होता है। इसलिए ये सारे दिन दाढ़ी और बाल नहीं बनवाएं। दाढ़ी और बाल सिर्फ और सिर्फ शुक्रवार के दिन बनवाएं। शुक्रवार के दिन दाढ़ी और बाल बनवाने से धन की वृद्धि होती है, लक्ष्मी चल के आपके घर आती है, और बुधवार के दिन दाढ़ी और बाल बनवाने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, सुख और स्वयं भाग्य जो है वो प्राप्ति होती है। इसलिए आप दोस्तों ये प्रण कर लें कि जब भी आपको दाढ़ी और बाल बनवाना है, शेविंग कराना है, बाल कटवाना है, नाखून काटना है, तो वो शुक्रवार का ही दिन हो। अगर शुक्रवार किसी गलती से छूट जाए तो बुधवार के दिन, इसके बाद दूसरे दिन नहीं। आप ये उपाय, आमतौर पे लोग महीने में एक दिन तो हेयर कटिंग करते हैं ना, बाल कटवाते हैं ना, आप ये 4 से 5 महीना ये प्रयोग को करके देखें, उसका नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें, सोया भाग आपका जाग जाएगा। अगला उपाय आपको मैं बता देता हूँ कि शनि, जिस लोगों का शनि खराब होता है वहीं पर भाग्य की हानि होती है। तो शनि को बलवान करने का सबसे अचूक उपाय मैं आपको बताता हूँ, सूर्योदय काल से पहले उठने का। कभी भी सूर्योदय के बाद नहीं उठें। ऐसा ना हो कि सूर्य की किरण आपके ऊपर पड़ रही है और सूर्यदेव आपको उठा रहे हैं कि चलो उठ जाए। आप ऐसा करें कि आप सूर्यदेव को उठाएं, मतलब सूर्योदय काल से पहले उठें सो के, और आप सूर्यदेव को उठाएं कि चलिए पूरब दिशा में आप उदय कीजिए। कहने का मतलब हमेशा सूर्योदय काल से पहले उठें, इससे भी सोया हुआ भाग्य जाग जाता है। इसके बाद राहु को बलवान करना। दोस्तों जब जब राहु परेशान रहता है, राहु का नेगेटिव एनर्जी रहता है, तब तब आपका भाग्य की हानि होती है। राहु को बलवान करने का 2 अचूक तरीका बताता हूँ। सबसे पहले मछली पालन करना, फिश टैंक जिसको कहते हैं। मछली को प्रतिदिन चारा देने से राहु बलवान होता है और भाग्य की वृद्धि होती है। और दूसरा, भाग्य को वृद्धि करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सफ़ेद कपड़े का इस्तेमाल, इससे भी भाग्य की वृद्धि होती है। अब एक अंतिम उपाय बता देता हूँ, एकादशी का उपवास। जी, एकादशी का उपवास करने के लिए जो लोग एकादशी का उपवास करते हैं, कहा जाता है कि उनकी सोई हुई भाग्य जाग जाती है। एकादशी महीने में 2 बार आती है, कृष्ण पक्ष की एकादशी और शुक्ल पक्ष की एकादशी। आमतौर पे जो गृहस्थ वाले हैं उनको शुक्ल पक्ष की एकादशी जरूर करना चाहिए, यानी वर्ष की 12 एकादशी। कुछ लोग वर्ष की 24 एकादशी करते हैं, कृष्ण और शुक्ल पक्ष मिला के वर्ष की 24 एकादशी करते हैं। तो आमतौर पर ऐसे लोग जो गृहस्थ में, उनको वर्ष की 24 एकादशी नहीं करना चाहिए। एक एकादशी छोड़ देना चाहिए, 23 करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि जो 24 एकादशी करते हैं उनकी जुबान की बात लगने लगती है। इसलिए अगर ऐसे लोग एकादशी करते हैं तो मुंह से कभी क्रोध शब्द या अपशब्द मुंह से न निकालें। तो दोस्तों ये उपाय करें। कहा जाता है एकादशी के बारे में कि पूरे जीवन आप उतना पाप नहीं कर सकते जितना एक एकादशी का आपको पुण्य प्राप्त होता है। भाग्य सोता क्यों है? आपके पहला, आप जो पूर्व आने वाले 5 साल पहले, 10 साल पहले आपने कुछ पाप किया, कुछ गलत काम किया, किसी के साथ झूठ बोला, धोखा किया, यही कारण से आपका भाग्य सो जाता है। तो भाग्य को जगाने के लिए एकादशी को उपवास करें। कहा जाता है एकादशी करने में कि जो पूरे जीवन पाप नहीं करता उतना एक एकादशी का पुण्य मिलता है। तो जब आप एकादशी करते हैं तो पूर्व जितना भी पाप है वो कट जाता है। तो बस दोस्तों ये उपाय था जिससे आप अपना सोया हुआ भाग्य को जगा सकें। तो ये बस उपाय करें सोया हुआ भाग्य को जगाने के लिए। सबसे पहले सूर्य, जो सबसे तेज़ में चलने वाला ग्रह है, सूर्य को बलवान करें। उसके लिए भगवान सूर्य को तांबे के लोटा में जल अर्पित करें। उसके बाद भाग्य को बलवान करने के लिए कच्चा दूध से भगवान शिव को जल दें और उससे 3 उंगली से ऐसे सर पे टच करें। इससे 10 साल का सोया हुआ भाग्य जाग जाएगा। तीसरा, वजन के बराबर जो आपका जितना वजन उसके बराबर पैसे का दान करें। अगला, बाल कटवाना। गलत दिन बाल न कटवाएं, बुधवार और शुक्रवार को बाल कटवाएं। उसके बाद शनि का उपाय, सूर्योदय काल से पूर्व उठें। राहु का उपाय, मछली को चारा दें। और अंतिम में अगर आपसे भूल चूक कोई पाप हुआ है तो उसको खत्म करने का उपाय, एकादशी का उपवास। तो दोस्तों ये उपाय करें। 10 साल से भी अगर आपका कोई भाग्य सो गया है तो वह जाग जाएगा। आप अपने जीवन में आश्चर्यजनक बदलाव देखेंगे। आपको लगेगा कि आपका जितना भी समस्या था सब खत्म हो गया। प्रेत बाधा, भूत बाधा, अगर नज़र लग गया है,
रोग अगर आपको सता रहा है, ये सारा का सारा एकादशी करने पर इस सब का आपको फ़ायदा मिलता है। जो लोग एकादशी करते हैं उनको ना तो भूत प्रेत का बाधा लगता है, उनको ना तो शरीर में कोई रोग लगता है, ना तो कोई टोक लगता है, ना तो कोई जादू टोना होता है। ऐसे लोग अंदर से स्ट्रांग फील करते हैं, उनका सौभाग्य की वृद्धि होती है। एकादशी करने वाले कभी दरिद्र नहीं होते हैं, यानी कभी भी आपको धन की कमी नहीं होगी। तो दोस्तों चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा और ये उपाय करने से आपका सोया हुआ भाग्य जागा और आपको इससे कितना फ़ायदा हुआ, ये बताएं। आज्ञा दीजिए विभास मिश्रा को। नमस्कार।